हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है थर्ड रॉक फ्रॉम द सन। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त टीवी सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। कुछ एलियंस धरती पर इंसानों के कल्चर्स और कस्टम्स को स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक कॉमेडी सीरीज़ है और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है इस सीरीज़ का। और आप सोचिए, ये सीरीज़ काफ़ी पुरानी है। 1996 में स्टार्ट हुआ था और 2001 में ख़त्म हुआ था। इसमें टोटल 6 सीजन्स हैं। इसकी कॉमेडी वाकई में लाजवाब और ज़बरदस्त है। सो मैं बेसिक स्टोरी लाइन बता देता हूँ। 4 एलियंस, या हिंदी में जिसे हम परग्रही कहते हैं, वो हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी ग्रह पर आते हैं। वो लोग वैसे तो इसे एकदम बेकार प्लेनेट समझते हैं, लेकिन इन एलियंस के कमांडर ने इन्हें भेजा होता है कि तुम जाओ और वहां रहने वाले इंसानों की संस्कृति को और उनके रीति रिवाजों को समझ के आओ, यानी कि कल्चर्स और कस्टम्स को समझकर अपने ग्रह पर आकर वापस रिपोर्ट करो। अच्छा, वैसे आप लोग इस टीवी सीरीज का नाम तो समझ ही गए होंगे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ सन से तीसरे नंबर पर आता है डिस्टेंस वाइज, इसलिए इसका नाम है थर्ड रॉक फ्रॉम द सन। सो इसमें ये 4 एलियंस एक रिसर्च एक्सपेडिशन पर निकलते हैं दूसरे ग्रह से और पृथ्वी पर आते हैं। ये 4 एलियंस फिर इंसान का ही रूप ले लेते हैं और ये एक काल्पनिक शहर में रहते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड, और ये ओहायो स्टेट में स्थित है, अमेरिका में। अच्छा, जैसे ही ये लोग इंसान का रूप लेते हैं वैसे ही ये चारों एलियंस थोड़ा थोड़ा इंसान की तरह भी बिहेव करने लग जाते हैं, यानी कि इन एलियंस के अंदर ह्यूमन इमोशंस आने लग जाते हैं। ह्यूमंस की जो फिजिकल नीड्स होती है या इच्छाएं होती है वो इनके अंदर आने लग जाती है। और जो काम इंसान नहीं करते हैं या जो इंसानों को गलत लगता है करना, वो इन लोगों को भी गलत लगने लग जाता है। तो इन एलियंस को समझ में नहीं आता है कि इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है। उसी को समझने के लिए ये लोग पृथ्वी पर आए हैं। सो अल्टीमेटली एलियंस इंसान के समाज को धरती पर इंसान के रूप में रहकर मगर एक परग्रही के नजरिए से पढ़ने और समझने के लिए आए हैं। आइए अब जल्दी से कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सो इस रिसर्च एक्सपेडिशन का जो लीडर है और जो पृथ्वी पर आके ह्यूमन फैमिली के हेड का रोल निभाता है उसका नाम है डिक सोलोमन, और उनका किरदार निभाया है द फेमस एक्टर जॉन लिथगो ने। और यकीन मानिए इनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल अवार्ड विनिंग एक्टिंग है और इन्हें मिला भी है अवार्ड अपनी एक्टिंग के लिए, क्योंकि ऐसा किरदार जिसमें आपको ह्यूमन बनने की एक्टिंग करनी है और ऐसा दिखाना है कि ह्यूमन जिन जिन इमोशंस या फीलिंग से गुजरता है वो किसी एलियन के लिए कितना नया अनुभव हो सकता है। नए के अलावा वो वियर्ड, अच्छा, बुरा, कैसा भी अनुभव हो सकता है। तो उस चीज को पोर्ट्रे करना अपने आप में ही एक चैलेंज है और वो इन्होंने बखूबी कर दिखाया है। मतलब कि आपको देखते देखते यकीन हो जाएगा कि डिक सोलोमन का कैरेक्टर वाकई में एक एलियन है। वैसे तो ऐसी एक्टिंग हर किसी को करनी है, लेकिन जॉन ने इसमें अपनी मास्टरी दिखलाई है और बाकी एक्टर्स की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है वैसे, नो डाउट। अच्छा, तो इसमें डिक सोलोमन को एक फिजिक्स प्रोफेसर दिखाया गया है एक काल्पनिक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है पेंडल्टन यूनिवर्सिटी, और यही पूरी फैमिली में मेन कमाने वाला है। तो यही अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है पृथ्वी पर। दूसरा कैरेक्टर है इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, और जो सबसे एजेड यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है इस रिसर्च टीम में, उसका नाम है टॉमी। उनका किरदार निभाया है जोसेफ गॉर्डन लुइट ने। आज आप सब लोग इनको हॉलीवुड में जानते ही हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स वाली मूवी से जानते हैं। खैर, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 1996 में शुरू हुआ था, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जोसेफ गॉर्डन लुइट की उस समय क्या एज रही होगी। तो उनके कैरेक्टर को टीनेज दिखाया गया है और वो हाई स्कूल जाता है, और जैसे जैसे सीजन्स आते जाएंगे ये कैरेक्टर आगे जाके कॉलेज में भी जाएगा। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट इसमें कि सबसे बूढ़ा कैरेक्टर या सबसे जो बूढ़ा एलियन है वो एक्चुअली एक टीनेज बॉडी लेता है पृथ्वी पर आके। तो एक टीनेज बॉडी में रह के बूढ़े इंसान को पोर्ट्रे करना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन जोसेफ ने अच्छी एक्टिंग की है इसमें। तीसरा कैरेक्टर भी बहुत मस्त है और ये कैरेक्टर मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है और इनका नाम है सैली। ये रिसर्च टीम में एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और सैली सोलोमन का किरदार निभाया है क्रिस्टन जॉनस्टन ने, और मेरे हिसाब से मोस्टली कॉमेडी का दारोमदार इन्होंने ही संभाला है। पहली बार किसी सीरीज में एक फीमेल कैरेक्टर इतनी ज़बरदस्त और ऑसम कॉमेडी कर सकता है मैंने सोचा नहीं था।
पर क्रिस्टन जॉनस्टन ने वो बखूबी कर दिखाया है। शी इज़ अमेजिंग। इनका कैरेक्टर बहुत ही चीयरफुल है और ये हमेशा टॉमी और हैरी को डांटती भी रहती है उनकी नादानियों पर और गलती पर। खैर, इसमें ऐसा दिखाया है कि एलियंस जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन जब पृथ्वी पर आना होता है तब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि वहाँ मेल और फीमेल कौन बनेगा। तब फिर सैली को फीमेल बनना पड़ता है धरती पर आके। अच्छा, सैली इसमें एक बहुत ही हाईली ट्रेंड और डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर है अपने ग्रह पर, इसलिए वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर है इस रिसर्च टीम में। सैली को शुरू में बहुत गुस्सा आता है एक फीमेल बॉडी में, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे वो बॉडी अच्छी लगने लग जाती है। और चूंकि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है तो उसका हर चीज़ का सॉल्यूशन मार धाड़ या तोड़ फोड़ से सुलझाने का ही रहता है, इसलिए उसकी फीमेल वाली टेंडेंसीज अक्सर नहीं रहती है इस सीरीज में। फोर्थ और लास्ट एलियन का कैरेक्टर है हैरी का, जिसको निभाया है फ्रेंच स्टुअर्ट ने। इनका किरदार बहुत ही वियर्ड सा है लेकिन मज़ेदार है। हैरी के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एलियंस को अगर अपने ग्रह पर रिपोर्ट देनी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हैरी के थ्रू ही भेजते हैं। और इसमें ऐसा बताया है कि हैरी के सर में एक ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है और एक रिसीवर भी है। तो इसमें ना जिस ग्रह से ये लोग आए हैं वहाँ पर जिसको रिपोर्ट करते हैं उसको ये लोग बिग जायंट हेड कहकर बुलाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा सर हिंदी में कहें तो जब भी कोई कम्युनिकेशन उस ग्रह से आना होता है पृथ्वी पर तो हैरी एक पेड़ की तरह हाथ फैला के खड़ा हो जाता है कि जैसे वहाँ से कोई कम्युनिकेशन या मैसेज आ रहा है, और वो फिर अपनी टीम को वो मैसेज कन्वे कर देता है। अच्छा, इसमें हैरी का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ब्रेन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ले लेता है, तो ये काइंड ऑफ एक रेफरेंस भी हो सकता है कि वो शायद एक साइबॉर्ग है। आगे के एपिसोड्स में बिग जायंट हेड को भी दिखाया जाएगा, वो भी ह्यूमन फॉर्म में पृथ्वी पर आएगा और उनका किरदार निभाएंगे विलियम शैटनर। विलियम शैटनर को आप सब लोग स्टार ट्रेक और बॉस्टन लीगल वाली टीवी सीरीज से जानते ही हैं। बहुत ही बड़े एक्टर हैं वो भी हॉलीवुड के, और बॉस्टन लीगल का भी रिव्यू मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। अच्छा, एक बात और, वैसे तो इसमें एज सच 4 एलियंस का रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन डिक काइंड ऑफ फादर जैसा बिहेव करता है और सैली एज अ मदर, और टॉमी उनके बच्चे जैसा है और हैरी सैली के भाई जैसा। लेकिन फिर से बता दूं कि सीरीज के दौरान एज सच इनमें कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो लोगों से इन एलियंस का इंटरेक्शन होता है, तो वो वाले कैरेक्टर्स भी इसमें दिखाए जाएंगे, और मोस्टली इन चारों एलियंस की लव लाइफ पर फोकस किया गया है। डिक सोलोमन इसमें एक ह्यूमन के साथ ऑफिस शेयर करता है जो कि एंथ्रोपोलॉजी की एक प्रोफेसर है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग बोन्स वाला टीवी सीरीज का रिव्यू देखिए। एनीवे, उस एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर का नाम है मैरी ऑलब्राइट और उनका किरदार निभाया है जेन कर्टिन ने, और डिक को मैरी से ही प्यार हो जाता है। इसी तरह बाकी 3 एलियंस को भी किसी ना किसी से प्यार होता है, तो उनके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को दिखाया जाएगा। एनीवे, अब आते हैं मेरे रिकमेंडेशन पर। जैसा मैंने बोला, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सीरीज़ है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस सीरीज़ की लगी वो है इसका अलग सा और बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट और मज़ेदार सा कंसेप्ट। और दूसरी बात इस सीरीज़ की ये अच्छी है कि इस कॉन्सेप्ट को कॉमेडी फॉर्म में पूरे तरीके से जस्टिफाई करना। आप लोगों को बहुत हंसी आएगी देखते वक्त इस सीरीज़ को। अच्छा, इस सीरीज़ की एक बड़ी अलग सी बात और बताता हूँ आप लोग को। जब आप इंसान को एलियन के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं तो इंसान के फ्लॉज को भी दिखाते हैं, यानी कि उनकी गलतियों या कमियों को भी दिखाते हैं। तो मजाक मजाक में इस सीरीज़ में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान दरअसल कितना बेवकूफ़ है, और यही इस सीरीज़ की आयरनी भी है। आप लोग सीरीज़ देखते वक्त खुद भी महसूस करेंगे कि इंसान इस धरती पर जैसे बिहेव करता है या जो उसका व्यवहार है नॉर्मल सोसाइटी में, वो एक्चुअल में बहुत ही वियर्ड है। एक इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हिसाब से नहीं काम करता, बल्कि वो दूसरों की उंगलियों पर पूरी ज़िंदगी नाचता रह जाता है, और मरने तक ये बात कभी उसे रियलाइजेशन नहीं होता है। एनीवे, ज्ञान बहुत हो गया, बट यस, भले ही ये कॉमेडी सीरीज़ है, बट इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलियंस यही क्वेश्चन करते रहते हैं एक दूसरे से कि व्हाई डज ह्यूमन बीइंग्स आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, और व्हाई आर दे नॉट डूइंग दिस, और व्हाई आर दे नॉट डूइंग दैट, और व्हाई आर दे नॉट फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, इस सीरीज ने भी खूब सारे अवार्ड जीते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्टिंग सभी की लाजवाब है इसमें। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि जॉन लिथगो, जिन्होंने डिक सोलोमन का किरदार निभाया है, वो इसमें कॉलेज फिजिक्स प्रोफेसर है। उनका एक स्टूडेंट दिखाया गया है जिसका नाम है इसमें लियोन।
लियोन का कैरेक्टर दरअसल जॉन लिथगो के रियल लाइफ बेटे ने ही निभाया है, जिनका नाम है इयन लिथगो। दूसरा फैक्ट यह कि जोसेफ गॉर्डन लुइट लास्ट सीजन के आधे एपिसोड्स में नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो रियल लाइफ में अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ पर फोकस करना चाहते थे और उन्हें डर था कि उनका एक्टिंग करियर शायद इस शो के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीसरा फैक्ट यह कि जेन कर्टिन, जिन्होंने मैरी ऑलब्राइट का किरदार निभाया है, पहले वो सिर्फ 7 एपिसोड के लिए साइन की गई थी, लेकिन फिर उन्होंने पूरी सीरीज में रहने का डिसाइड किया। चौथा फैक्ट ये कि जॉन लिथगो का एक रीज़न इस शो का करने का ये था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सके, क्योंकि जनरली जब वो मूवीज़ या थिएटर करते थे तो उन्हें लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, जिसके चलते वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते थे। पांचवा फैक्ट ये कि क्रिस्टन जॉनस्टन एक्चुअली में पूरी सीरीज़ के दौरान डिप्रेशन में थी। शो के इतना सक्सेस होने के बावजूद भी वो उदास रहती थी और उनका कहना था कि इस बात को कोई साइकेट्रिस्ट या नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। और आप अगर इनकी एक्टिंग देखेंगे आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि डिप्रेशन में थी। छठा फैक्ट यह कि जॉन लिथगो, फ्रेंच स्टुअर्ट और क्रिस्टन जॉनस्टन सभी एपिसोड्स में नजर आएंगे। सातवां फैक्ट यह कि इसमें ना एक्चुअली फ्रेंच स्टुअर्ट का कैरेक्टर हैरी एक अजीब तरीके से आंखों को हल्का सा खुला रखता है और हल्का सा बंद रखता है। उसको इंग्लिश में स्क्विंट करना कहते हैं। उसका कारण सुनिए। एक्चुअली में जब फ्रेंच स्टुअर्ट पहला ऑडिशन देके घर आए तो फिर वो रिलैक्स करके वीड फूकने लगे और नशे में थे। करीब 1 घंटे बाद उनके मैनेजर का फ़ोन आया कि आपको प्रोड्यूसर्स फिर से बुला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कंडीशन बताई मैनेजर को, लेकिन मैनेजर नहीं मानी, तो वो फिर नशे में ही ऑडिशन फिर से देने गया। लेकिन उस वक्त प्रोड्यूसर्स को उनकी एक्टिंग काफ़ी पसंद आई और उस वक्त उनकी आंखें वैसी ही थी, इसलिए पूरे शो के दौरान वो अपनी आंखें स्क्विंट करते हैं, यानी कि हल्की बंद और हल्की हल्की खुली रखते हैं। आठवां और आखिरी फैक्ट ये है कि ये सुनिए, एक थ्योरी है इंटरनेट पर कि इसमें एलियंस नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स थे जो पागल थे और उन्हें लगता था कि वो एलियंस है। एनीवेज के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.8, जिसको रेट किया है लगभग 53,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, सभी की एक्टिंग लाजवाब है, यूनिक कंसेप्ट है, मज़ेदार कंसेप्ट है, आपको मज़ा आएगा देख के। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।